हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये जो आपकी क्लास है, ये सी टेट की क्लास चल रही है आप सभी की। तो ये सी टेट एनसीईआरटी ईवीएस जो आप में आता है वो क्लास चल रही है। जो एनसीईआरटी का ईवीएस आपको 15 नंबर का पूछा जाता है वहाँ से चल रही है। इसके पहले हमने आपको एक क्लास लिया था और वो जो क्लास थी आपकी वो क्लास 3 की ईवीएस हमने पढ़ा दिया है। अब ये जो क्लास है ये क्लास 4 की चल रही है। इसके बाद आपकी क्लास 5 की ईवीएस चलेगी। तो यहाँ से आपको कम से कम 15 नंबर पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन इसी एनसीईआरटी से ही आता है। तो ये पूरी एनसीईआरटी की बुक का एक समरी है जहाँ से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और सारा हमने एनसीईआरटी से ही उठा कर रखा है। तो चलिए हम देखते हैं पहला चैप्टर इसका क्या है, चलो चले स्कूल। तो चलो चले स्कूल में से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको उठा के रखे हैं। अब उसी से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। और इन्हें एनसीईआरटी को अब अच्छे से पढ़ के जाएगा, यहीं से क्वेश्चन मिलता है। और देखिए आयोग भी क्या करता है, एनसीईआरटी का ही जो क्वेश्चन आता है अगर आपका आंसर है तो एनसीईआरटी का ही सही मानता है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पहला चैप्टर क्या है, बांस। पहला सबसे पढ़ना क्या है, बांस से बना पुल। अब बांस से बना पुल ये कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। आप ये फिगर देख सकते हैं। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर आकर। देखिए ये बांस से कुछ इस तरीके का पुल बना है और बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं। ठीक। और यहाँ पर ये देखिए ये बांस ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे दो, एक नीचे से बांस बंधा है एक ऊपर से बंधा है और बच्चों के हाथ में क्या है, किताबें हैं। और ये नीचे देखिए पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। अब ये इसको पार कर रहे हैं, इसी बांस पर से टहलते हुए ये एक बांस को क्या है पकड़े हुए हैं और दूसरे बांस पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो अब इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी पूछता है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। कहाँ पर, असम में। ये बात कहाँ की चल रही है आपकी, असम की चल रही है। अभी हमने ऊपर कहा। ठीक है। कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से न रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ कट गया है तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पुल है। आप सभी लिख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर होता है आपका, असम में होता है। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है और समझ में नहीं आता है। अगर आप एक बार सिर्फ इस एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या पूछता है कि सबसे अधिक बारिश या मतलब कि बारिश कहाँ बहुत अधिक होती है, तो असम में होती है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन आपका। ठीक है। अब पूछ सकता है कि कहाँ के बच्चे बारिश होने के बाद भी मतलब कि रुकते नहीं हैं और वो बांस के पगडंडियों सॉरी बांस पर के पुल पर पुल को पार करते हुए वो स्कूल को जाते हैं। तो कहाँ के बच्चे जाते हैं, असम के बच्चे जाते हैं। अब आइए देखिए इसी में से आपका बस इतने ही से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। अगर आपको इतना समझ लीजिए याद है या इतना आपने पढ़ लिया है तो कोई भी यहाँ से क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। अब अगला क्या है हमारा, ये देखते हैं इसी से। अब दूसरा है ट्रॉली से। ठीक है। अब ये हम बात करेंगे किसके बारे में, लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में हम जो भी बात करेंगे यहाँ पर याद रखिएगा, लद्दाख से जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक। लद्दाख से कोई भी आने वाला क्वेश्चन आपका हो। अब देखिए स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली का मतलब क्या है, लकड़ी से बना एक तरीके का ये देखिए झूला होता है, ये ट्रॉली आपका है। पुली की मदद से इसे रस्सी पर सरकती है। ये देखिए यहाँ पर ये पुली लगी हुई है, उसकी मदद से क्या करती है, रस्सी पर सरकती है। अब यहाँ पर देखते हैं हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। ठीक है। ये कहना चाहता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि क्वेश्चन पूछता है कि ट्रॉली में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो कितने बच्चे, 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक। अब पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ पर कि जो आपका ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली कहाँ पर चलता है, तो लद्दाख में चलता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला पूछ सकता है कि कहाँ के बच्चे नदी को रोज पार करने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं, तो लद्दाख के बच्चे करते हैं। ठीक। अब पूछ सकता है ये भी कि नदी जो मजबूत लोहे की रस्सी होती है और यह दोनों तरफ से पत्थरों या पेड़ों से
कसकर बंधी रहती है। तो पूछ सकता है किससे बंधी होती है ट्रॉली। ट्रॉली को जब हम नदी पार करते हैं तो जो लोहे की रस्सी होती है वो किस चीज़ों से बनी होती है? तो ये कहाँ बनी होती है? जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उस पर और कुछ पेड़ होते हैं उस पर बंधी होती है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, मैं बार बार आप लोग को क्वेश्चन क्वेश्चन बोलती हूँ क्योंकि मुझे सीडीपी कराते कराते क्वेश्चन की यादें आ जाती हैं। चलिए, अब क्या है अगला। अगला हमारा सीमेंट का पुल है। अब देखिए, सीमेंट के पुल से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा बस इतने में से ही क्वेश्चन बनाएगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो कोई भी किस तरीके से मोड़कर क्वेश्चन दे दे आप कर सकते हैं। यहाँ पर है कि हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये सीढ़ी लगी है, यहाँ भी सीढ़ी लगी है, और ये जो पानी है इसके ऊपर क्या है, पुल बना हुआ है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं आपको इस तरीके से कि हम पुल, ये जो पुल होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? तो सीमेंट और ईंटे का और लोहे के सरियों का बना होता है। ठीक है, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। अब अगला क्या है हमारा, अगला है बल्लम। अब बल्लम होता क्या है, देखिए ये कहाँ पाया जाता है। तो बल्लम की जब भी बात करेंगे समझ आए कि हम केरल की बात कर रहे हैं। बल्लम कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। अब बल्लम होता क्या है हम उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो बल्लम होता है ये लकड़ी की बनी क्या होती है, एक छोटी नाव होती है। यही छोटी सी नाव है, इसी का नाम क्या है, बल्लम है। और ये बल्लम कहाँ पर पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। अब आइए हम बल्लम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम मतलब लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। कभी कभी लोग पढ़ाते हैं और आपको बता देते हैं बल्लम, लेकिन बल्लम होता क्या है अगर ये आपको नहीं पता रहेगा तो आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो बल्लम का मतलब ये होता है, जो केरल होता है, केरल में ही लकड़ी की नाव, छोटी नाव को क्या कहते हैं, बल्लम कहते हैं। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए, ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी से भी आपको क्वेश्चन आता है, तो आप सभी देख लीजिए ऊँट गाड़ी को अच्छे से। ये कहाँ का सीन है आपका, राजस्थान का सीन है। आप देख सकते हैं ऊँट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं हम रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। कल अभी हमने चैप्टर में पढ़ाया था आपको। ठीक है, दिन में तो रेत खूब तपती है, हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि कहाँ के लोग ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। तो कहाँ के लोग जाते हैं, राजस्थान के लोग जाते हैं। या पूछ सकता है कि ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक, अब अगला देखिए क्या है। अब बैलगाड़ी के बारे में है। बैलगाड़ी से भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। अब ये बैलगाड़ी देखिए कहाँ चल रहा है, मैदानी इलाके का एक गांव है, वहाँ पे हमारी बैलगाड़ी चल रही है। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और मज़े से स्कूल जा रहे हैं। क्या आप भी कभी बैलगाड़ी पर बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी। मैं तो बैठी हूँ भाई, अगर आप बैठे हो तो बताइएगा, क्योंकि हमारे गाँव में एक बैलगाड़ी थी। जब हम बचपन में हम लोग छोटे रहते थे तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जैसे ही वो अपने बैल को लेके जाते थे वहाँ पे गाड़ी में बांधने के लिए, वैसे ही हम लोगों को पता चल जाता था कि ये मतलब बैल को गाड़ी में बांधने वाले हैं, और हम लोग पीछे से दौड़ते हुए जाते थे और बैठ जाते थे। सोचिए, मतलब उस टाइम इतना वो इंटरेस्ट रहता था कि वहाँ पे बैठने के बाद कम से कम हम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जाते थे। मतलब जहाँ तक हमारा मार्केट रहता था वहाँ तक हम खूब मज़े से बैठ के जाते थे। मतलब हम 4, 6, 10 बच्चे ऐसे रहते थे। और फिर उसके बाद क्या करते थे कि वहाँ मार्केट में उतर के सोचिए वहाँ से फिर हम पैदल आते थे। मतलब वहाँ से फिर सोचिए बचपना क्या मतलब एक अलग ही होता है। वहाँ से फिर हम पैदल आते थे घर पे। सोचिए आज हम लोग जाएँगे और सोचेंगे उतना दूर जाना है, पैदल आना है। लेकिन उस टाइम क्या था कि एक अलग ही लाइफ़ था। तो आप भी अगर बैठे होंगे तो ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हम बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों से में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये बस यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो बैलगाड़ी होता है वो किस इलाके में चलता है। तो कहाँ चलता है आपका, ये मैदानी इलाके में चलता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, साइकिल की सवारी। देखिए आप लोग भी साइकिल से स्कूल गए होंगे, तो साइकिल कहाँ चलती है, कैसे चलती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा नहीं पाती थी। अब 7-8 लड़कियां की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। ठीक है,
अब आइए अगला देखते हैं क्या है। अब इसकी भी कहानी, साइकिल की भी कहानी आपके साथ कोई हो तो बताइएगा ज़रूर, हमारे साथ शेयर करिएगा। हमारे पास तो साइकिल की भी कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन हमें टाइम नहीं है कि मैं शेयर करूँ। तो चलिए बता ही देते हैं, क्योंकि जब हम साइकिल से स्कूल जाते थे तो कम से कम 4 से 5 जाते थे, और ये साइकिल धीरे-धीरे यहाँ ये जैसे ये चल रही है सीधे-सीधे लाइन में, और वो जाते-जाते कभी-कभी ऐसे-ऐसे लाइन में चलने लगती थी, और फिर क्या होता था, एक दूसरे के ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाते थे। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जब हम स्कूल टाइम पे आप सभी साइकिल चलाते होंगे तो वो एक चलाने का तरीका अलग ही रहता था। चलिए देखते हैं अगला, ये है जुगाड़। देखिए बचपन में अगर आज हमें ऐसे बैठ के जाना हो तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन बचपन में कितने मज़े आते थे इस तरीके की गाड़ी में बैठना और इस तरीके की हरकतें करना, तो कितना अच्छा था। और देखिए यहाँ पर यह है जुगाड़। तो जुगाड़ में क्या है, हमारी गाड़ी का नाम, ठीक है, हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़। यह फटफट करती हुई चलती है न शानदार। मतलब ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी क्या है, ये फटफट करती चलती है। आप बनारस में देखेंगे तो ऐसी गाड़ियाँ बहुत अभी भी मिलती हैं। तो वो अपने सामान को ढोते हैं, पीछे से रिक्शे को लगा लेते हैं, जो ट्रॉली होती है उसको लगा लेते हैं, और आगे से अपनी जो फटफट वाली गाड़ी होती है उसको लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ये चलते हैं। फिर आगे क्या है कि आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो पूछ सकता है कि जुगाड़ गाड़ी किससे बनी होती है, तो लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। और तो ये भी पूछ सकता है कि जुगाड़ गाड़ी के आगे क्या लगी होती है, तो ये मोटर बाइक लगी होती है। अब आगे हम देखते हैं क्या है हमारा, जंगल से जाते बच्चे। देखिए अब ये जंगल से बच्चे जा रहे हैं, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको, तो देख लेते हैं हम। देखिए स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम कभी घने जंगल या ऐसी जगह से गुजरे हो? कहाँ? अब देखिए ये जंगल से बच्चे जाते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, बहुत अंधेरा हो जाता है जंगल में, क्योंकि वहाँ बहुत घना जंगल होता है। तो ये एक सन्नाटे जैसा होता है, तो वहाँ पे अलग अलग के पक्षी होते हैं, वो अलग अलग की आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए बर्फ पर चलते बच्चे। अब देखिए यहाँ एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये जो आवाज़ें हैं ना, यहाँ से आवाज़ें से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम आगे देखते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करा देंगे। क्योंकि जंगल में वो जो शेर की आवाज़ें होती हैं, सनसनाहट की आवाज़ें होती हैं, और फिर कुछ इस तरीके की आवाज़ें होती हैं, तो वो वाली जो आवाज़ की क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगी। अभी यहाँ पर यही पढ़िएगा आप सभी। चलिए वो शायद क्लास 5 में आपको आएगा, तो वहाँ करा देंगे हम। चलिए बर्फ़ पर चलते बच्चे। अब देखिए ये बच्चे क्या है, बर्फ़ पर चल रहे हैं, तो ये कहाँ का सीन है, तो देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर की पहाड़ियाँ बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ पर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। देखिए अगर बर्फ़ जमी है तो आप उस पर क्या करते हैं, चलते हैं तो आप फिसल सकते हैं। अगर आप बर्फ़ पे नहीं गए हैं, तो कभी आपके घर बर्फ़ की सीली आई हो तो देखिए उस पर हाथ रखकर या पैर रखकर आप तुरंत फिसल जाएंगे। तो ये जो उत्तर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, ये बर्फ़ पर 4-5 बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथ को पकड़ के धीरे धीरे चलते हैं। सोचिए इनकी लाइफ कितनी कठिन होगी, और ये फिर भी पढ़ने के लिए जाते हैं। और एक हमारा यूपी है कि यहाँ बच्चों को बैग लेके पीटना पड़ता है, भागो भागो स्कूल पढ़ो, और फिर वो लेके जाते हैं, 2 घंटे बाद फिर घर वापस चले आते हैं। और समझ लीजिए ऐसे जाना हो तो यूपी के बच्चे मुझे लगता है जाए ही ना पढ़ने। चलिए अगला देखते हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। अब देखिए ये बात कहाँ का कर रहा है, उत्तराखंड का बात कर रहा है। अब उत्तराखंड में क्या है कि हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ये उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं कि हाँ, पूछ सकता है कि पहाड़ी इलाका कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चे, ठीक है, बच्चों का भी भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। देखिए जो मैदानी में बच्चे रहते हैं उनको यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन ये उत्तराखंड में जो ये पथरीले रास्ते पे देखिए इनकी हैबिट है, ये डेली चलते हैं, ये दौड़ते कूदते फाते ये इसको पार कर जाते हैं। अगर अभी हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, हमारी सांसें बहुत तेज़ चलने लगेगी, और कहीं हम सोचेंगे बैठ जाएँ, और फिर स्कूल भी ना पहुँच पाएंगे, ठीक है। चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो, या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, हम बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। अब आइए अगला हम देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको इन्हीं में से बस क्वेश्चन पूछता है, देख के आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन उसी में से आपको आता है, एनसीईआरटी का, ठीक है। अब अगला क्या है,
कि तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं, कुछ जानवर के कान बाहर दिखते हैं। देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। जानवर से कान से बहुत क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से ये जितना हम पढ़ाएंगे इसी में से डायरेक्ट उठा के आपको क्या करता है, लाइन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए कुछ जानवर के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षी के कान क्या है, दिखते नहीं लेकिन इनके सिर की तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। इसे याद रखिएगा, ये पूछता है यहाँ से। ये पंखों से ढके रहते हैं लेकिन ये पंख से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अब पूछ सकता है कि पक्षियों के कान होते हैं कि नहीं होते हैं, या इन्हीं में से सारे पॉइंट को उठा के आपको दे देगा और कह देगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इसी में से एक गलत डाल देगा कि पक्षियों के कान नहीं होते हैं, या पक्षियों के कान दिखाई देते हैं पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं, ये भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, जब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको पक्षी के कान दिखाई नहीं देते हैं तो आप लिख देंगे कि नहीं दिखाई देते हैं, या तो फिर अगर आपको ऐसा लगता होगा कि पक्षी के कान होते ही नहीं हैं तो वहाँ पर ऑप्शन दे देंगे कि पक्षियों के कान होते ही नहीं है, तो आप ऑप्शन को लगा के चले आएंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। अगर देखिए तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। देखिए छिपकली के भी कान होते हैं, अगर हम पढ़े तो हमें पता चलेगा कि छिपकली के कान होते हैं, लेकिन अगर हम नहीं पढ़े हैं तो हमें लगेगा ना उसके कान नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन छिपकली के भी कान होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, ये भी याद रखिएगा। मगरमच्छ जो है उसके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये सब क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हमें। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं। चित्रों में कुछ जानवर है उनकी खाल बनी है। अब ये खाल से जानवर के शरीर का डिजाइन बनाओ, ये सब बच्चों के लिए है तो आप छोड़ दीजिए इन्हें। अब आइए देखते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूछा भी गया है। क्या तुमने कभी ऐसा जानवर देखा है जिसके बाल हट गए या हटा दिए गए हो? सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाए तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? न रहेगा रंग और न ही डिजाइन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अगर जानवरों के खाल को हम हटा दें तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? तो देखिए ना उनका रंग दिखाई देगा और ना ही उनकी डिजाइन दिखाई देगी। तो ये आपके हो गए। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बना भी था। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब देखिए ये हाथी है, हाथियों के बारे में अब हम कुछ जानकारी लेंगे। और हाथी से देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। और हर साल पूछता है हाथी से एक क्वेश्चन, और इसी में से आपको इतने में से ही उलझा कर पूछता है और आप उलझ जाते हैं। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलता है। वैसे उसके कान भी पंख की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपना कान हिलाकर क्या करता है, हवा करता है। अब इसी में से आपको सारा क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा, आप इसी को बस याद कर लीजिए। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं क्वेश्चन कैसा होगा, प्रीवियस ईयर जाकर देखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अब देखिए ये बच्चा है हाथी का, ये अपनी सूंड से बच्चे को नहला रहा है, कीचड़ में खेल रहे हैं, इनको कितने मजे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ है हाथी से और भी रिलेटेड है, तो ये झुंड से भी आता है क्वेश्चन, इसको भी देखिए ध्यान से पढ़िएगा। हाथी का जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप सभी। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। ठीक है, एक नंदू हाथी है, इसमें एक कहानी है। तो एक नंदू हाथी है, वो पूरी कहानी हम नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको लेके चलेंगे क्योंकि वो बच्चों के लिए कहानी है। इसमें इस कहानी में क्या होता है, एक नंदू हाथी होता है, वो अपने झुंड में चलता है, अपनी माँ के साथ चलता है, नानी के साथ चलता है। तो आइए यहाँ से हम जहाँ से हमारा पॉइंट निकलता है हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हाथी का झुंड होता है उसमें सिर्फ हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं, लेकिन हाथी नहीं होते हैं। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। एक झुंड में 10 से 12 हाथियाँ और बच्चे होते हैं, ये भी पूछता है यहाँ से भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूरा इंपॉर्टेंट है। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जो हाथी है, जैसे जो बच्चे हैं, जो हाथी हैं वो 14 से 15 साल के अगर हो गए तब तक ही रहते हैं, फिर वे झुंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू जब भी
सॉरी नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। नंदू क्या है, एक हाथी है, तो हाथी झुंड में नहीं रह सकते, सिर्फ हथनियाँ रहेंगी और उनके बच्चे रहेंगे। और क्या रहेगा, जो सबसे बुजुर्ग हथनी रहेगी वही झुंड की क्या रहेगी, नेता रहेगी। वो जहाँ जाएगी सारे झुंड उसी तरफ जाएगा। देखिए इनके पास भी, जानवरों के पास भी कितना दिमाग होता है। अब देखिए ये हाथी की सवारी है, ये लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए अगला देखते हैं क्या है, यहाँ पर फिगर है। अब देखिए ये पार्ट 4 हमारा स्टार्ट होगा, अमृता की कहानी। तो यहाँ से आपका कितना बचेगा अमृता की कहानी से, तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अमृता की कहानी है और कुछ मधुमक्खी के बारे में है, तो इसको हम कल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कल के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, तो चलिए हम इसको कल कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका बचेगा क्लास 5 का, तो क्लास 5 को भी हम करा देंगे बहुत जल्दी। आपका लगभग ये 4 से 5 वीडियो में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए, इसको हम कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद मधुमक्खी आएगा, ये सब चीज़ें आएंगी। एक सेकेंड, आपको मैं चैप्टर दिखा देती हूँ। ये चैप्टर अगर आपको मिले तो थोड़ा बहुत आप पढ़ कर आइएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसकी कहानी बता देती हूँ, अनीता की मधुमक्खिया की। देखिए जो ये अनीता होती है, ये खुशवाहा गांव होता है जो आपका मुजफ्फरपुर में होता है। मुजफ्फरपुर कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। तो वहाँ के जो एक मुजफ्फरपुर ज़िले का एक बेचाहा गांव है, ठीक है। तो वहाँ पर रहती है। और देखिए सॉरी, खुशवाहा गांव नहीं है, अनीता खुशवाहा उनका नाम था। तो अनीता खुशवाहा उनका नाम था और ये मुजफ्फरपुर में रहती थी। कहाँ पर, एक बेचाहा गांव था मुजफ्फरपुर ज़िले में। जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वो आपका बिहार में पड़ता है। तो वहाँ पे ये रहती हैं। तो वो कॉलेज में पढ़ती थी, तो मधुमक्खी पालने का भी वो काम करने लगी, क्योंकि इनके माता पिता और छोटे भाई थे, इनके साथ में भी रहते थे। और ये सब कर पाना उनके लिए बहुत आसान नहीं था। ये शायद एक रियल की कहानी है जो आपको बताया गया है। ये लड़की क्या करती है कि अपने बारे में कुछ यहाँ पर कहानी बताती है, इस तरीके से मधुमक्खी कैसे पाला जाता है। तो इनके बारे में भी पूछा जाता है कि ये कहाँ की थी, कैसे थी, और जो मधुमक्खियाँ हैं वो कब से कब पाली जाती है, कैसे क्या की जाती है। तो इनके बारे में हम कल ज़रूर देखेंगे। और आज रहने दीजिए इतना ही। हाँ, एक ये देख लेते हैं आप, आरटीई देख लेते हैं। आरटी क्या है, अधिनियम 2009। तो देखिए जो आरटी अधिनियम 2009 होता है, ये याद रखिएगा आप सभी। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये कल के भी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। बाकी हम जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। और आपके एक लाइक और शेयर से मतलब मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते, मैं आपको फ्री पढ़ाती हूँ और उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँ। तो थैंक यू एवरीवन।